हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यानी अपने पास में 4 यूनिट अपन कर लिए। तो आज जो अपने पास में स्टार्ट है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ये सारे यूनिट अपन कर चुके हैं। उन सभी यूनिट्स के बाद में हमारे पास में नई यूनिट जो है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो है क्या वैसे? सेविसेव मेथड। यानी यूनिट नंबर जो फर्स्ट अपने पास में है वो यूनिट नंबर फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन मतलब कि कोई इक्वेशन आ जाए x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो इस इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास में इसके अंदर अलग अलग मेथड है, 5-6 मेथड है टोटल। तो इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास में इस यूनिट के अंदर मेथड है। ठीक है, आपको याद हो तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन मेथड पहले जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में बाइसेक्शन मेथड जिसको हम बोलते थे द्विविभाजन विधि। ठीक है, और भी जो वहाँ पे मेथड लगाते हैं अपने इटरेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि। तो वो सारे मेथड जो हमारे पास में है वो अब की बार जो सिलेबस में है वो है इटरेशन मेथड। पहले भी था, अभी भी है। इटरेशन के बाद में सेविसेव मेथड, ये न्यू मेथड है आपके पास में। न्यूटन रैप्सन मेथड पहले भी था, अभी भी है न्यूटन रैप्सन मेथड। मूलर्स मेथड पहले नहीं था, अब करेंगे अपन। तो इन सभी मेथड से सिर्फ और सिर्फ अपन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी मेथड से सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को हल कर सकते हैं, बस इन सभी मेथड से। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी किसके लिए है? इक्वेशन को हल करने के लिए मेथड है हमारे पास में इस यूनिट के अंदर, कि इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे करें। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड्स हैं। सभी मेथड्स के लिए सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसके लिए उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि इसके अंदर एक जो कंडीशन हुआ करता था पहले कि FA/FB लेस देन 0, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। यानी जो भी इक्वेशन अपने पास में दिया रहेगा ना, उस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, एक इंटरवल की लेंथ फाइंड करेंगे, और वो फाइंड करेंगे अपन इस वाले कंडीशन से। यानी दोनों को दोनों, एक तो पॉजिटिव साइन दे दे और एक साइन दे दे नेगेटिव साइन। ठीक है, आओ सबसे पहले देखते हैं इसके लिए डेरिवेशन। तो हेडिंग डालो फिर से, शेविसेव मेथड। ठीक है, सबसे पहले अपन ये वाला मेथड देखते हैं। लेट x बराबर जाई बी द रियल रूट ऑफ f(x) बराबर 0। यानी जो फंक्शन है हमारे पास में f(x) बराबर 0, उसका एक रियल रूट मान लिया अपन x बराबर जाई। एक उसके लिए क्या है, ये रियल रूट है। देन एक्सपेंडिंग f(x), देन एक्सपेंडिंग f(x) with help of टेलर सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, और इसी के नेबरहुड में, यानी f(x) बराबर जाई, जो f(x) बराबर जो 0 है अपने पास में, इसी के नेबरहुड में। क्लियर है? f(x) बराबर f(x(n) प्लस, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए,
प्लस x माइनस एक्स एन एफ डैश एक्स एन प्लस x माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में 2 एफ डबल डैश एक्स एन एफ डबल डैश एक्स एन, ठीक है, और प्लस ये चलता रहेगा फॉर्मूला एज इट इज एंड सो ऑन तक। इसका नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। तो इसका नाम आ गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में एफ एक्स बराबर क्या है अपने पास में 0, जो अपन लेट कर ही रखे हैं। तो एफ एक्स बराबर 0 पुट कर रहे हैं अपन इसके अंदर। पुट करते ही तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया आपके पास में 0 बराबर, यहाँ से रहेगा एफ एक्स एन प्लस यहाँ से रहेगा x माइनस एक्स एन और f डैश एक्स एन प्लस हायर टर्म्स प्लस हायर टर्म्स विल बी 0। जो हायर टर्म्स हमारे पास में है उसको अपन क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर नेगलेक्ट कर रहे हैं मतलब अपन। तो जैसे 0 कर देंगे तो यहाँ से एफ एक्स की तरफ भेज देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस का एफ एक्स एन बराबर यहाँ से क्या रहेगा एक्स एफ डैश एक्स एन, इसको मैं अलग अलग गुणा कर दूँ तो, और माइनस का एक्स एन एफ डैश एक्स एन। आगे सब खत्म हो चुका है यहाँ से। तो यानी अगर यहाँ से अपन इसके लिए वैल्यू निकालना चाहें एक्स एफ डैश एक्स एन की, इसको इधर भेज देते हैं, इधर आ गया तो क्या मिलेगा एक्स एन एफ डैश एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन, ठीक है, इक्वस टू यहां से क्या रहेगा एक्स एफ डैश एक्स एन। ठीक है क्या, प्लस माइनस कर रहे हैं बस अपन, देख लो यहां तक आराम से। तो यहां से x का मान क्या आएगा, इधर ही लिख देता हूं। यहां से x का मान क्या आएगा, x बराबर एफ डैश एक्स एन, इसके अपोन में भी इसके अपोन में भी। तो यहां से तो काट देगा, यहां से तो बचेगा केवल एक्स एन माइनस x बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपोन में एफ डैश एक्स एन। इट मीन्स एक्स एन प्लस 1 में ये मान अपन लिख सकते हैं। इट मीन्स देख लो, पहले यहां तक देख लो आराम से। इट मीन्स एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, और इक्वेशन 2 इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। इक्वेशन नंबर जो 2 है इसका क्या नाम होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड। और आपको याद हो तो अपन ये फॉर्मूला काम में भी लिए थे। इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर जो 2 है अपने पास में, नीचे लिख रहे हैं अपन इक्वेशन 2 इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, ये वाली इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें डबल डैश तक तो ले रहे हैं, हायर टर्म्स को अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट
एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ से ये तो रहेगा एफ एक्स एन प्लस का एक्स माइनस एक्स एन और यहाँ से रहेगा एफ डैश एक्स एन प्लस का एक्स माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में 2 एफ डबल डैश एक्स एन प्लस हायर टर्म्स विल बी 0 विल बी 0। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को काम में ले रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 को काम में लेते हुए 2 तक तो ले लिए और बाकी जो आगे की जो टर्म्स है इसको अपन 0 कर रहे हैं। हायर टर्म्स को क्या कर रहे हैं अपन 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या आएगी वो देखो मैंने तो कि मान अपन क्या क्या लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, यहां तक एफ एक्स बराबर तो 0 बराबर यहां से एफ एक्स एन प्लस नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी एक्स माइनस एक्स एन और फिर क्या है एफ डैश एक्स एन प्लस यहाँ से 1/2 एक्स माइनस एक्स एन का स्क्वायर और फिर से रहेगा एफ डबल डैश एक्स एन प्लस कोई मतलब ही नहीं है, आगे वाले टर्म्स को अपन 0 कर रहे हैं वैसे भी, तो आगे वाले टर्म्स को अपन यहाँ से क्या कर दिए 0 कर दिए, आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एक्स एन का मान क्या आएगा वो देखो मैंने तो x माइनस एक्स एन लिख देता हूँ एक बार, x माइनस एक्स एन और f डैश एक्स एन इक्वस टू माइनस का एफ एक्स एन और माइनस का 1/2 एक्स माइनस एक्स एन का स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स एन। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एन, तो ये हमारे पास मान किसके लिए है एक्स माइनस एक्स एन का मान। और एक्स माइनस एक्स एन का मान आपको पता हो तो अभी भी अपन निकाल रखे थे, एक्स माइनस एक्स एन का एक्स इधर आएगा तो ये माइनस एक्स एन का मान क्या है, सिंस x माइनस एक्स एन बराबर यहाँ से ध्यान से देखना इधर माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। इसका नाम डाल दो 3 नंबर, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 देन वी गेट इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में तो देखो वैल्यू क्या क्या रहेगी आपके पास में, x माइनस एक्स एन यानी यहां से क्या रहेगा माइनस का एफ एक्स एन इसका मान अपॉन में एफ डैश पूरा कैंसिल हो गया इक्वस टू x माइनस एक्स एन का मान रखेंगे अपन इधर से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, अपन राइट हैंड साइड में केवल रखना चाह रहे हैं, देखो यहाँ वाले पे इस राइट हैंड साइड वाले में रख देते हैं मान,
तो देखो क्या क्या मान आएगा यहाँ से, इसको तो बोला एज इट इज रहने दो एक बार, x माइनस एक्स एन और f डैश एक्स एन, इसका भी मान था अपने पास, इसका भी रख देंगे। माइनस का यहाँ से f एक्स एन माइनस 1/2 x माइनस एक्स एन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ से क्या रहेगा f एक्स एन अपॉन में f डैश एक्स एन, इसका स्क्वायर, और फिर से f डबल डैश एक्स एन, ये वैल्यू पुट कर दिया अपन दूसरे वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो मान क्या क्या मिलेगा, x बराबर एक्स एन माइनस, यहाँ से क्या रहेगा f एक्स एन अपॉन में f डैश एक्स एन माइनस, ध्यान से देखते रहना, x का मान निकाल रहे हैं, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो x बराबर क्या मिल गया एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन माइनस, यहाँ से 1/2 एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ठीक है, और ये अपॉन में एक और आएगा, यानी यहाँ से क्या और मिलेगा एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। देख लो यहाँ तक आराम से, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक चले आगे। ये ध्यान रखना बीच में कि राइट हैंड साइड में रखना, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो कहानी कुछ और बन जाएगी, फिर इसे केवल राइट हैंड साइड में रखना है मान। तो यहाँ से x बराबर एक्स एन माइनस, इसका नाम दे देते हैं ए एन, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर और बी एन, ये निकल कर आ गया सेविसेव मेथड के लिए फॉर्मूला। हेयर जहाँ ए एन का मान तो क्या है, ये है ए एन का मान, यानी एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ये है ए एन का मान, और बी एन का मान क्या है एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ये मान है बी का। तो सेविसेव मेथड के लिए ये डेरिवेशन था और ये फॉर्मूला निकल करके आया है हमारे पास में। यानी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में अपन x तो निकालना ही है, x तो अपने को निकालना ही है, लेकिन उसके लिए अच्छा n+1 यहाँ पे कर सकते हो, x की x n+1, n में है ना सारा सारा, इसको भी कर सकते हो xn+1, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हमें निकालना कर ही देता हूँ, नहीं तो लो x की जगह xn+1। हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है an का मान, फिर निकालना है हमें bn का मान। अब जब an निकालोगे तो an के लिए आपको मान चाहिए उसका fx और उसका डेरिवेटिव, और इसमें डबल डेरिवेटिव, यानी सीधी सी बात क्या हो गई कि जो आपके पास में fx का मान दिया हुआ रहेगा उसका तो एक बार डेरिवेटिव कर दो, फिर एक बार और डेरिवेटिव कर दो। लेकिन बोला डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन तो x में ही रहेगा, उस x को तो अपन हटाएंगे, और x को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक लेट करेंगे इनिशियल,
एक लेट करेंगे इनिशियल कंडीशन, यानी x0 का मान, इस पूरे यूनिट में यही कहानी है कि x0 का मान एक आपको लेट करना है, लेकिन लेट इंटरवल हो जब तो लेट करें अपन, तो अपने पास इसके अंदर इंटरवल ही दिया हुआ नहीं है। तो इंटरवल के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले कि एफ ए और एफ बी लेस देन 0 बन जाए, एफ ए और एफ बी लेस देन 0 बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे f0 पे मान देखेंगे क्या आ रहा है, f1 पे वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है, f2 पे मान देखेंगे क्या आ रहा है, f3 पे क्या मान देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास में दो अल्टरनेट साइन मिल जाए, इसका मतलब यही तो हुआ, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। अगर हमारे पास में दो अल्टरनेट साइन मिल जाए तो वो हमारे पास में इंटरवल की लेंथ होगी। अगर जैसे मान लो कि ये सब पे देखो नेगेटिव नेगेटिव दे दे, फिर अपन ऊपर भी निकाल सकते हैं, यानी f-1, f-2, f-3। तो जहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा हमारे पास में, वहाँ से अपन एक इंटरवल की लेंथ निकाल लेंगे। कई बार ऐसे भी होता है जैसे माइनस 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 और ये मान प्लस आ जाए, तो इसमें इंटरवल जो लेंथ है ना, कई लोग अगर इसको 0 से 3 लोगे इंटरवल लेंथ तो भी सही है, गलत नहीं है। 1 से 3 लोगे तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है। 2 से 3 लोगे तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है। लेकिन आपको पता है जो आंसर आएगा इसके बीच में आएगा, तो जस्ट नियर बाय आता है। अब बात रहेगी इसके बीच में इनिशियल कंडीशन अपन लेट क्या करें। बोले जो आंसर आएगा वो 2 और 3 में कुछ भी आ सकता है, 2.001 भी आ सकता है और 2.9993 तक 3 भी आ सकता है। तो क्यों ना अपन इनिशियल कंडीशन हमेशा मिड वाली वैल्यू को लेट कर ले। अगर इधर मान आएगा तो भी 1 या 2 अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा, उधर जाएगा तो भी बोला 1 या 2 अप्रोक्सीमेशन में काम हो जाएगा अपना। तो ये था हमारे पास में वर्किंग रूल करने का तरीका, जिसमें हमें एफ ए और एफ बी लेस देन 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है सबसे पहले, और एक इनिशियल कंडीशन भी हमें लेट करनी है। फिर जाएंगे अपन किस पे, इंटरवल की लेंथ पे, फिर निकालेंगे अपन सब का मान और वैल्यू रखते जाओ, मान आता जाएगा। बस जैसे मान लो x 0.030 मान लो ये है कि 2.5 है, तो 2.5 में निकाल लो, 2.5 में निकाल लो, 2.5 में निकाल लो। काम तो सारा कैलकुलेटर से ही होना है। 4 यूनिट जब पूरी कैलकुलेटर से कर लिए तो ये भी तो कैलकुलेटर से ही करोगे। ठीक है यहाँ तक। तो ये था हमारे पास में सेबीसेब मेथड के लिए डेरिवेशन, सेबीसेब मेथड के लिए डेरिवेशन, और साथ में अब उसके अपन करेंगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसके लिए। ठीक है यहाँ तक। चलें इसके क्वेश्चन पे। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास में है x4 माइनस 3x क्यूब, x4 माइनस 3x क्यूब, x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7 माइनस का 7। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? ये फाइंड स्मॉलेस्ट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके लिए हमें
स्मॉलेस्ट रूट निकालना है बाय यूजिंग, इसी का आगे लिख लो चाहे से, बाय यूजिंग चेबीशेव मेथड, बाय यूजिंग चेबीशेव मेथड, बाय यूजिंग चेबीशेव मेथड, यानी हमें चेबीशेव मेथड से क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट रूट निकालना है इस इक्वेशन के लिए, कि इस इक्वेशन के लिए स्मॉलेस्ट रूट का मान क्या आएगा। ठीक है, यहां तक देख लो आराम से। ठीक है, सॉल्यूशन बाजो, एक क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से देखना, सबका वही फॉर्मेट है, किसी के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। हेयर गिवन इक्वेशन इज, हेयर गिवन इक्वेशन इज f(x) बराबर x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7। हेयर गिवन इक्वेशन इज f(x) बराबर x4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7। ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्टली we find length of interval that means satisfy the condition, satisfy the condition कौन सी है, fa डॉट fb लेस देन 0, सेटिस्फाई द कंडीशन fa डॉट fb बराबर 0। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन fa डॉट fb बराबर 0, fa fb लेस देन 0, सॉरी बराबर क्या 0, लेस देन 0। डेट मीन्स f 0 पे मान कितना आएगा, अच्छा कितना आएगा वो नहीं लिखना है, बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है हमें। तो 0 रखेंगे, देखो सारा 0 यानी नेगेटिव मिलेगा। 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 7 माइनस का 10 माइनस मिलेगा। f2 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 और ये सारा के सारा, तो 2 रखने पे देख लो मान क्या आ रहा है। 2 रखने पर भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब है और ये 3 से गुना कर रहा है, ये 2 की पावर 4 है, तो भी ये मान ज़्यादा है, ज़्यादा है नहीं तो। और ये पॉजिटिव बोला, फिर से नेगेटिव दे दिया, नहीं पॉजिटिव दे देगा शायद। ये 16 माइनस 24 31 और 16 और 8 24 नेगेटिव ही देगा। अब 3 पे दे देगा आपके पास में पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि आप लोग नेगेटिव ऊपर वाला मान भी ले सकते हो। ठीक है, डेट मीन्स x बिलोंग्स टू नियर बाय लेना है, 2 और 3। पहले कंडीशन लिख दो, f2 डॉट f3 लेस देन 0, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 3, इट मीन्स
x बिलोंग्स टू 2 3, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 और 3, वी लेट, एक लेट करना है, इनिशियल, वी लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल्स टू, वो लेट कर लिया अपन 2.5, वी लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, वो लेट कर लिए अपन क्या 2.5, इन x0 का मान क्या लेट कर लिए 2.5, ठीक है। तो ये मान हमारे पास किसके लिए है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का मान है, यानी x0 का मान है, वो मान क्या है 2.5, ठीक है। हमें f डैश x इनका भी मान चाहिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं f(x) बराबर 2.5 पे निकालना, ध्यान रखना, यानी क्या मिलेगा ये 2.5 की पावर 4 माइनस 3, 2.5 की पावर 3, 2, 2.5 का स्क्वायर 2, 2.5 माइनस का 7 इक्वल टू क्या मान आएगा वो देख लेते हैं अभी। f डैश x, एक बार डेरिवेटिव, यानी मिलेगा यहाँ से 4x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2, ये है f डैश x का मान। हमें एक और मान चाहिए, यानी f डबल डैश x का भी मान चाहिए, यानी फिर से इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 4 और प्लस का 4, इन सब पे मान हमें रखना है और f डैश x पे निकालना है, और किस पे 2.5 पे, 2.5 पे। टू 2.6875 ये मान आएगा f(x0) के लिए, ठीक है। और f डैश x0 का मान क्या आएगा वो भी देख लो 18.25, ये आएगा 18.25 करके देखते चलो साथ में। और जो लास्ट है वो है f डबल डैश का मान, और ये हमारे पास में है डबल डैश का 34, 30, ये कहाँ से लिख रहा हूँ x0 जो मान रख रहा हूँ 2.5 का स्क्वायर 2.5, और ये एज इट इज, तब जाकर के हमारे पास में ये सारी वैल्यू आएगी। लिख लो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक देख लो, आराम से देख लो। चलें आगे। We know that
सेविसेव फॉर्मूला इज xn प्लस 1 बराबर xn माइनस an माइनस 1/2 an स्क्वायर और bn, और an बराबर माइनस का fxn अपॉन में f डैश xn। चेक कर लो एक बार फॉर्मूला पहले तो, fxn अपॉन में f डैश xn, लेकिन नेगेटिव नहीं आता है। और bn का मान bn का फॉर्मूला क्या था, f डबल डैश xn ऊपर आता है, ध्यान रखना, f डबल डैश xn अपॉन में f डैश xn, f डबल डैश xn अपॉन में f डैश xn। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये है bn के लिए। तो bn का फॉर्मूला हमारे पास में ये है। रख दो मान n बराबर 0, तो रख देंगे, डायरेक्ट ही रख देंगे, पहले मान निकाल देते हैं। इट मीन्स a n की जगह सबसे पहले पुट कर रहे हैं अपन 0, यानी a0 बराबर fx0 2.6856875, f डैश xn का मान क्या है 18.25, यहाँ से मिलेगा a0 का मान b0 f डबल डैश यानी 34 अपॉन में f डैश यानी 18.25, यहाँ से मान मिलेगा इसके लिए। और x1 बराबर क्या मिलेगा, x0 माइनस a0 माइनस 1/2 a0 स्क्वायर और b0। तो x1 बराबर x0 का मान क्या लेट किए थे अपन 2.5 माइनस a0 और b0 का मान क्या आएगा, निकाल के देखो। a0 का मान आएगा 147260, और 4 डिजिट या 5 डिजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब b0 का मान आएगा 1.863014, 1.86 b0 का मान 3014 इसके अंदर पुट कर दो। a0 मतलब 0.147260 माइनस 1/2 एज इट इज a0 का स्क्वायर, और a0 का मान क्या है आपके पास में 0.147260 इसका स्क्वायर, और साथ में क्या है bn। अब b0 का मान क्या ये है 1.863014। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट करना है तो मान निकल करके आएगा, वो आएगा x1 का मान। पूरे को सॉल्व करो, x1 का मान आएगा 3322540, ये आया है x1 का मान। x1 का मान क्या आया है, ये कंप्लीट मान आया है, वो आया हमारे पास में x1 के लिए। अब x0 का मान अपन क्या लेट किए थे, वो लेट किए थे अपन 2.5, और x1 का मान देखो क्या है 2 इससे कम आया है, यानी 2 और 3 जो बीच में लेंथ अपन ये बीच में जो लेट किए थे, तो देखो मान अपने पास इधर आ गया, थोड़ा सा और कम आ गया, देखो यहाँ पे आ गया करीब। एक बार और निकालते फिर पता चलेगा, क्या पता पहले तो डिफरेंस ज़्यादा आ गया ना, 2.5 से डायरेक्ट चला गया 2.33 पे, डिफरेंस तो है ही। इसके बिल्कुल नियर बाय जब तक सेम ना आ जाए, जैसे मान लो अपन सपोज करो कि x2 का मान निकाल रहे हैं, तो x2 का मान इस x1 के लगभग बराबर हो। तरीका तो ये कहता है कि पॉइंट के बाद में जब तक 3 डिजिट सेम नहीं हो तब तक करते रहो आप लोग, लेकिन नहीं भी सेम होता है तो भी आपको 2 डिजिट तक कर लो, 3 डिजिट तक कर लो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मान था हमारे पास में x1 के लिए। अब ध्यान से सुनना, इधर इस x1 वाले मान को फिर से निकालना है, ये तीनों के तीनों मान fx0 f' और ये तीनों के तीनों मान फिर से निकालना है आप। देखो कैसे निकालोगे, तीनों के तीनों मान फिर से निकालना है आपको। fx0 का मान आएगा 0.7599, ये fx1 की बात कर रहा हूं। जब इसके अंदर 1 वाला मान रखोगे, यानी ये वाली वैल्यू रखोगे, तो आपको ऐसा मान आना चाहिए fx1 के लिए, वो ये आना चाहिए 0.07599, 075 है 99, 07599.0। f'(x0) का मान और f'(x0) का मान आपको निकालते रहना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो चेक करते रहना आप लोग। निकालो दूसरा मान। अब डैश वाले में रख दो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रखोगे क्या, ये रखोगे। तो इससे मान आएगा आपके पास में f'(x) का मान, वो कितना आएगा, 13.1264। किसके लिए मान है ये f'(x) वाला मान है, ये ध्यान रखना, 13.1264। ठीक है। और लास्ट वाला जब निकालोगे तो ये मिलेगा 27.3031। ये वैल्यू आएगी f'' के लिए। ये सारा का सारा मान फिर से पुट करोगे तो फिर से निकलेगा a1 और b1 का मान और निकलेगा, वो भी लिख ही देता हूं मैं। यहाँ से मिलेगा a1 का मान और फिर मिलेगा b1 का मान, a1 का मान और फिर से आएगा, वो आएगा b1 का मान। तो a1 का मान क्या आएगा वो देख लो, .005790 AG1 का मान, जो पहले क्या था आपके पास में, ये G14 ये वाला जो मान था आपके पास में, सेकेंड वाला मान देखो क्या मिलेगा, ये सारे कैलकुलेशन आपको खुद को करने हैं, तभी मान पता चलेगा। ये अगर 2.0800, ये A1 का और B1 का मान आएगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा, अब यहाँ पे x1, ये a1 और ये भी 1 और ये भी 1। तो इस तरीके से जो आपके पास मान है वो फाइनली वैल्यू आएगी, वो आएगी x2 के लिए। और वो वैल्यू कितनी आएगी, सब कुछ रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो मान क्या आएगा वो देखो आप। तो .3267 और x21 का मान देखो क्या था 2.3325। तो सेम तो अभी भी नहीं आया, हालांकि एक इटरेशन और करना है, लेकिन कर लेना आप लोग। कितना करोगे, जब तक ये सेम ना दे दे तब तक आपको करते रहना है, जब तक ये सेम ना दे तब तक आपको करते रहना है इटरेशन का मान। ठीक है। जब तक सेम ना दे। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करने हैं सारे के सारे इटरेशन। तो ये तो किसके लिए था कि जब फंक्शन आपके पास में क्या हो, एल्जेब्रिक हो, यानी x में ही आ रहा था, देखो सब कुछ x², x3, x4, जब ये इसके लिए था। अब एक ट्रिग्नोमेट्री वाला और ले लेते हैं और एक्सपोनेंशियल और ले लेते हैं एक।
आ जाओ एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन और देखते हैं जिसके अंदर केवल ट्रिग्नोमेट्री टाइप के फंक्शन हो। ठीक है, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, बस कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ 3x माइनस कोस एक्स बराबर 1। 3x माइनस कोस एक्स बराबर 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट 3x माइनस का कोस एक्स बराबर 1, माइनस का कोस एक्स बराबर 1 बाय यूजिंग सेविसेव मेथड। बाय यूजिंग Chebyshev method, by using Chebyshev method, यानी Chebyshev मेथड से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, देखना ध्यान से, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला और देख लो। सॉल्यूशन पे आ जाओ। Here given equation is क्या है वो, 3x माइनस कोसेक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, फर्स्टली वी फाइंड length of interval, it means satisfy the condition क्या है, fa डॉट fb लेस देन 0। इट मीन्स fx बराबर क्या है, 3x माइनस कोसेक्स माइनस 1, f0 0 कोस 0 1 माइनस माइनस, f1 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव मिलेगा क्या, देख लो एक बार। f1 पे मान क्यों मिलेगा पॉजिटिव, कि कोस का जो भी मान होगा -1 से +1 के बीच में ही होगा। -1 होगा तो भी -1 -2 ही रहेगा, और ये तो 3 बना रहा है। इट मीन्स f0 डॉट f1 लेस देन 0, f0 और f1 लेस देन 0, then we let initial approximation इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी x0 वो आ रहा है 0.5। वी लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, और ये मान कितना है, वो है हमारे पास में 0.5 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का मान क्या है, 0.5। fx बराबर क्या गिवन है, 3x माइनस
cos x माइनस 1 f डैश x 3 माइनस कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स, प्लस का ही होगा नहीं तो कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, और एफ डबल डैश भी चाहिए, तो एफ डबल डैश बराबर कोस ऑफ एक्स। किस पे निकालना है मान हमें? 0.5 पे निकालना है हर जगह, यानी एफ 0.5 बराबर एफ डैश 0.5 इक्वल टू, और इस वाले में भी 0.5, यानी एफ डबल डैश 0.5 इक्वल टू, तीनों का मान इस पर रख के मान निकालो 0.5 पे हर जगह से। 0.5 देखो पहला मान क्या आएगा? थ्री 77582, 0.5 पे पहला मान ये आएगा। ठीक है, एफ डैश वाला जो मान है वो आएगा 3 पॉइंट पॉजिटिव आएगा, ये आएगा एफ डैश वाला 3.479425। ये कैलकुलेशन देखो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर से करते जाओगे 2 मिनट भी नहीं लगेगी। एफ डबल डैश 0.5 पे देखो मान कितना आएगा, इसमें रख दो, कोस पे 0.5, ये मान आएगा एफ डबल डैश वाले पे। ठीक है, ये वैल्यू तो खुद को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेन सबसे वही है लेंथ वगैरह ढूंढना। लेंथ कैसे लेंथ आप लोग फाइंड कर पा रहे हो, तो बस इसके अंदर मान रखना और ये सारे मान आएंगे, ये तो खुद कर लोगे, प्लस माइनस करना है। वी नो डैट सेविशेव फॉर्मूला इज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डायरेक्ट लगा देता हूँ, x1 बराबर x0 माइनस a0 माइनस 1/2 a0 स्क्वायर और b0। a0 बराबर, a0 का मान देखो क्या मिलेगा, a0 और b0 का मान, तो a0 का क्या होता है fx0 अपॉन में f डैश x0, fx0 अपॉन में f डैश x0, और b0 का मान होता है f डबल डैश x0 अपॉन में f डैश x0। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? a0 के लिए और साथ में b0 के लिए। आराम से देखते जाओ। ठीक है, fx0 का मान ये है आपके पास में, और दूसरा मान भी है, उसको डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगी 0.108518, और b0 का मान और निकाल लो, और b0 का मान आएगा 2.2220। देन ये सब कुछ पुट करोगे तो मान निकल करके आएगा x1 के लिए, ये सब कुछ जैसे उसके अंदर पुट करोगे तो वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास में x1 के लिए, और वो आएगा 0.607033। ठीक है, सिमिलरली जाओगे x2 वाले पे, फिर से वही प्रोसेस लगाओगे, अब काम में लोगे ये वाला मान, फॉर्मूले में पुट हो जाएगा x2 का मान, सब कुछ वही लगाना है फिर से आपको, तो मान निकालना है आपको x2 का, निकालो, देखो मान क्या आ रहा है,
ये वाली वैल्यू आएगी, करके देख लेना आप लोग, 0.607101 लगभग लगभग देखो इक्वल है, 6070 6071 आ गया यहाँ पे, तो लगभग लगभग इक्वल है, तो 2 इटरेशन पे भी छोड़ सकते हो, और अगर करना चाहते हो तो 1 इटरेशन और कर सकते हो। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है इसके अंदर, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सभी में इंटरवल की जो लेंथ आ रही है ना आपके पास में, वो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। एक क्वेश्चन ऐसा कराना चाह रहा हूँ जिसके अंदर इंटरवल की जो लेंथ है ना, वो एक नेगेटिव में भी आ जाए। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। बस मेथड समझ में आना चाहिए डेरिवेशन, बाकी क्वेश्चन तो चाहे कुछ भी दे दे, सब में काम में तो कैलकुलेटर को ही लेना है। देखो और देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ मैग्नीट्यूड of magnitude of the equation of the equation